शालोम। हालेलुया। आइए हम इस समय खड़े हो जाएंगे प्रभु का स्तुति, प्रभु का दंडवत आराधना करने के लिए। उससे पहले हम आज का ये पूरा दिन, ये समय पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, सामर्थ्य के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, ताकि सच में जो आज हम वचन सुनने वाले हैं, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वो पश्चाताप, वो सच्ची में वो सही समर्पण, वो सही निर्णय लेने के लिए हमको उत्साहित करेगा, हमको प्रोत्साहित करेगा इस दिल के साथ। और हर एक रुकावट को, नींद की आत्मा को, हर एक डिस्टर्बेंस को, ये सारे बंधन को हम बांधेंगे और पूरा छुटकारा और आज़ादी के लिए हम लोग साथ में मिलके इस समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा स्तुति करती हूँ प्रभु जी, प्रभु तेरा दंडवत प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। ओ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु, प्रभु तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। ओ तू हमारे बीच में प्रभु इस समय, प्रभु तेरा स्वागत करते हैं प्रभु यीशु। ओ पवित्र आत्मा, पूरी रीति से हमारा ताबा लेना प्रभु जी, सच में प्रभु, ताकि हम इस समय प्रभु यहाँ पर प्रभु शरीर की शक्ति से नहीं प्रभु, लेकिन तेरी आत्मा से प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य और अभिषेक के साथ प्रभु आगे बढ़े यीशु राजा। प्रभु जैसा तेरा वचन कहता है कि तेरा अभिषेक हर एक जुआ को तोड़ता है प्रभु, ऐसा ही होने दो यीशु राजा, ताकि प्रभु तेरा जो सच्चाई है प्रभु जी, वो हमारी आत्मा में उतरे प्रभु यीशु। और प्रभु जी, जो हमारा आत्मा मरा हुआ है प्रभु, तेरा वचन के द्वारा प्रभु एक सही निर्णय, एक मुलाकात के द्वारा प्रभु यीशु, हम प्रभु फिर से एक बार प्रभु यीशु तेरे राज्य में प्रभु जी तेरे हो जाए पूरी रीति से प्रभु यीशु। सच में प्रभु ऐसा काम तो हमारे बीच में आज करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। शालोम। जैसा हम ये स्तुति का गीत गाने वाले हैं, ये गीत कहता है यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, और आगे कहता है कि तेरा गवाह बनकर जीना है मुझे। तो प्यारे भाई बहनों, हमने वचन में, प्रभु का वचन प्रेषितों के काम में कहता है 1 अध्याय, उसमें 8 और उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है रुको, यरूशलेम छोड़ के कहीं मत जाओ। ऐसा क्यों कहता है प्रभु उनको? वो इसलिए कहता है क्योंकि उनको अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो बपतिस्मा, वो सामर्थ उन्होंने पाया नहीं है, ताकि वो जाए और यीशु मसीह का गवाह बने। तो प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं, पिताजी ने भी हमको ये बहुत बार उदाहरण दिया है कि गाड़ी पेट्रोल का बिना नहीं चलती है, वैसे ही हमारा मसीह जीवन पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ के बगैर नहीं चलता है। तो जैसा हम ये गीत गाते हैं, हम यही मांगेंगे कि प्रभु का वचन और एक जगह पर कहता है कि हम परमेश्वर का आराधना कैसे करते हैं, आत्मा और सच्चाई में। तो अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, मतलब हम उसका आराधना, हम उसका स्तुति कर ही नहीं सकते। तो इस समय जैसा हम ये स्तुति का गीत गाते हैं, हम यही कहेंगे कि सच में प्रभु, मुझे वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो सामर्थ का ज़रूरत है, ताकि मैं तेरा आराधना, तेरा स्तुति आत्मा और सच्चाई में करने पाऊँ। तो इस दिल के लिए, ये भूख और प्यास के साथ हम ये स्तुति का गीत गाएंगे। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी,
शालोम। हालेलुया। आइए हम सब अपने घुटनों पर आएंगे, जैसा हम ये दंडवत का गीत गाने वाले हैं जो कहता है, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। प्यारे भाई बहनों, जैसा यहाँ पे आग के बारे में उल्लेख किया गया है, तो आग जो पवित्र आत्मा का आग है, उसका काम क्या है? उसका काम है शुद्ध करना, शुद्धिकरण हमारे जीवन में लेकर आना। प्रभु का वचन में लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, वो कहता है, मैं तो तुमको मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पश्चात जो आएगा वो तुमको सिर्फ पानी में नहीं, लेकिन वो आत्मा और आग में तुमको बपतिस्मा देगा। प्यारे भाई बहनों, ये आग में बपतिस्मा का ज़रूरत हमको इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर का दंडवत हमारे दिल में, हमारे जीवन में पाप के साथ नहीं कर सकते हैं, या हमारे मन में गंदगी, जैसे यहाँ पे लिखा है, तू बदल दे मेरे मन को। हमारा मन कब बदलेगा? तभी बदलेगा जब ये आग का बपतिस्मा हमारे जीवन में हम पाएंगे, ताकि हमारा शुद्धिकरण हो। और वो हमको तभी मिलता है जब हमारा सही नया जन्म होते हुए हम सही पानी बपतिस्मा लेते हैं, और हमको पवित्र आत्मा का ये अभिषेक, ये सामर्थ, ये आग जो हमको शुद्ध करता है, ताकि हम उसका दंडवत, हम उसका आराधना सही दिल से, सही रीति से करने पाए, तो सच में, और हमको हर एक पाप पर विजय मिले। तो अगर आपका ये दिल है तो इस दिल के साथ हम ये दंडवत का गीत गाएंगे, ताकि सच में आज यही मांगो कि प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मेरा हृदय, मेरा दिल, मेरा जीवन, ये सब पाप से प्रभु मुझे मैं शुद्ध होना चाहती हूँ, मैं शुद्ध होना चाहती हूँ, ताकि मैं आपका सही दिल से आराधना दंडवत करूँ। इस दिल के साथ हम ये गीत गाएंगे।
प्यारे भाई बहनों, जैसे इस समय हम घुटनों के बल हैं, हमारी आंखें बंद हैं, तो सच में जैसा हमने ये गीत गाया और हमने मांगा कि आ पवित्र आत्मा, तो सच में जैसे हमने मांगा है, मैं विश्वास करती हूँ कि इस समय पवित्र आत्मा ने हमारे दिल में, हमारे जीवन में काम करना शुरू किया है। ये आश्वासन के साथ, ये धन्यवाद के दिल के साथ कि सच में जैसे मैं आज आई हूँ, मुझे तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ, अभिषेक का ज़रूरत है प्रभु, कि सच में उसके बगैर मैं पाप पर विजय, या मेरे जीवन में मैं पाप के ऊपर संघर्ष कर रही हूँ, मेरा स्वयं जीवन की ओर मरने के लिए हर एक प्रतिदिन मुझे तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ और शक्ति का ज़रूरत है। तो ये पुकार हमारा होने दो और ये समर्पण और निर्णय होने दो। साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, सच में पिता, ये गीत के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। सच में प्रभु, फिर से प्रभु वो आग प्रभु बरसा दे यीशु राजा, फिर से प्रभु यीशु तेरा सामर्थ प्रभु, तेरा अभिषेक प्रभु यीशु, सच में प्रभु जी, ताकि पिता हम प्रभु जैसा जीवन जी रहे प्रभु, ऊपरी तौर का प्रभु यीशु, एक दिखावे का प्रभु नहीं हो यीशु राजा, लेकिन तेरी ओर प्रभु एक प्रेमी दिल प्रभु यीशु, प्रभु तेरी ओर प्रभु यीशु वो लगन प्रभु, वो दीवानगी प्रभु, और वो सिर्फ प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, वो शुद्धिकरण के द्वारा प्रभु संभव है यीशु राजा। हमारे सब मेरे भाई बहन के अंदर प्रभु वो एक तरस लेना प्रभु जी, नया जन्म प्रभु पाते हुए प्रभु, सही पानी बपतिस्मा लेने का प्रभु, और तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का प्रभु, ताकि सच में प्रभु जी यहाँ से आगे हम संघर्ष ना करें प्रभु, लेकिन तेरा आत्मा प्रभु हमको अभिषेक के द्वारा प्रभु चलाए प्रभु, और विजय में चलाए यीशु राजा। ये दिल तो हम सबको दिया, इसलिए धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। शालोम। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। शालोम। प्रभु यीशु का नाम से मैं सबको स्वागत करता हूँ। आज हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में सीखेंगे। उसका उद्देश्य क्या है, पढ़ेंगे। मार्कुस 16, 14 से 20 निकालेंगे। मार्क 16, 14 to 20 तक पढ़ेंगे। तब पश्चात वह उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उनकी उल्हाना की, क्योंकि उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया था जिन्होंने उसके जी उठने के पश्चात उसे देखा था। और उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएंगे, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराए जाएंगे। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक विष भी पी जाए तो इससे उनकी हानि न होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अतः जब प्रभु यीशु उनसे बातें कर चुका तो वह स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होती थी स्थापित करता रहा। प्रार्थना करेंगे इस समय वचन के लिए, हमारे आत्मिक पिताजी पर अभिषेक होने के लिए,
ताकि सच में ये पवित्र आत्मा का जो आज बपतिस्मा के बारे में सीखने वाले हैं, हमारे सबके अंदर वो दिल होगा कि हम भी सही नया जन्म पाते हुए हमें भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु हमने जो वचन पढ़ा उसको तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मांगते पवित्र आत्मा तेरा दुगना अभिषेक इस समय हमारे आत्मिक पिताजी पर तू उंडेल देना, जो उन्होंने तैयारी किया है। पवित्र आत्मा वो मुख में उनका तू शब्द डालेगा, ताकि सच में जो प्रवचन का जो शब्दों के द्वारा हमको ताड़ना प्रभु, हमको प्रभु यीशु हमारा हर एक पाप दिखाई दे प्रभु जी, हमारे अंदर कमी घटी प्रभु, ताकि ये सच्चाई प्रभु जी आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमारे हृदय को शुद्ध करे प्रभु यीशु। हम सब जो सुन रहे प्रभु, हमारे भी कानों को हृदय को अभिषेकित करना प्रभु यीशु। हर एक मन भटकाने वाली आत्मा को, हर एक रुकावटों का बांध देते हैं, पूरा छुटकारा और आजादी को ऐलान करते हैं, और तेरा अभिषेक और महिमा उतरने दो इस जगह पे प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा जो मसीह कलीसिया है उन्होंने पेंटेकोस्ट का जो त्यौहार है पिछला संडे मनाया। वो प्रभु यीशु मसीह उसका पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्ग में गया और वहाँ से उसने उसका पवित्र आत्मा उंडेला। भाई बहनों, दो 2000 पहले एक ऐतिहासिक घटना घटी, जब भी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने उसका 120 शिष्यों के ऊपर उंडेला, और उसके बारे में प्रेषितों का काम 2 अध्याय में लिखा है। ये मैंने पहला वीडियो में तुमको सिखाया। पेंटेकोस्ट का मतलब है 50th डे, 50वां दिन प्रभु यीशु का पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण के बाद। और उस समय 3000 लोगों का उद्धार हुआ। मतलब क्या है, पेंटेकोस्ट एक यहूदी लोगों का त्यौहार था, और ये लोग का उनका जो पहला फसल है वो मनाते थे, पहला फल। भाई बहनों, ये शारीरिक तौर से, लेकिन आत्मिक तौर से पेंटेकोस्ट का दिन दूसरा एक आत्मिक फसल घटा। 3000 लोगों का उद्धार हो गया। ये यहूदी लोगों ने और दूसरा लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, विश्वास किया, और उनका उद्धार हो गया। लेकिन हमने पेंटेकोस्ट का दिन पिछला रविवार को हमने हमारा पानी का बपतिस्मा था और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था, और हमको 10 आत्माओं का फसल मिला, हमने काटा। वेरी प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक तौर से हमने ये पेंटेकोस्ट मनाया। आज ये जो संदेश में वो जो शिक्षा मैं दे रहा हूँ, ये प्राइमरली सबसे पहले ये दाजन जिन्होंने पवित्र आत्मा का
बपतिस्मा पाया उनके लिए है, लेकिन पूरा कलीसिया कोई के भी है। फिर एक बार याद दिलाने के लिए भाई बहनों, एक अनोखी बात घटा इस बार कि हमारा इस बार सिर्फ पानी का बपतिस्मा नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा था, जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हुआ था। जब भी प्रभु यीशु मसीह यॉर्दन नदी में आया, उसने पानी बपतिस्मा ही भी लिया और उसके बाद उसके और पवित्र आत्मा भी उंडेला गया। ये तो एक बहुत आनंद का बात है कि समझो पहले बार सब लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला और साथ साथ उनको अन्य भाषा का दान भी मिला। ये प्रेषितों का काम 2:38 के अनुसार है। एक्ट्स 2:38 पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। देखो भाई बहनों, बहुत लोग ये वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। क्यों? ये लोग नहीं समझते हैं कि पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा साथ में होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो बपतिस्मा लेते हैं उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलते। क्यों? कि उन्होंने सही रीति से बपतिस्मा नहीं लिया, बराबर तैयारी नहीं किया, उनका जीवन में कोई सही एक एनकाउंटर मुलाकात नहीं था, सही पश्चाताप नहीं था, सही 100% समर्पण नहीं था और 100% त्यागीकरण नहीं था। इसलिए उनका पानी का बपतिस्मा व्यर्थ था। जैसा हमेशा बोलते हैं कि ये लोग सूखा पापी पानी में जाते हैं और गीला पापी ऊपर आते हैं। उनका पाप का क्षमा नहीं मिलता है, उनका उद्धार नहीं होता है। ये दुखी बात है। इसलिए ये लोगों को बाद में परमेश्वर का सिक्का जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो उनको नहीं मिलता है। भाई बहनों, हम पहला आत्मा से जन्म पाना है, उसके बाद हमको पवित्र आत्मा का जो समर्थ है उसमें हमको प्रभु यीशु मसीह डुबाता है। हम पढ़ेंगे मत्ती 3:11 से 13। मैथ्यू 3:11-13 पढ़ेंगे। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है वह मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है। वह अपना खलियान पूर्णतः साफ करेगा
और अपना गेहूं भंडार में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। देखो भाई बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता ने खुद ये गवाही दिया कि उसका बपतिस्मा सिर्फ पश्चाताप का था, लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा वो हमको पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा हमको देगा। ये पहला आग है और ये आग का उद्देश्य है हमको हमारा शुद्धिकरण करने का। जिनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा और आग के द्वारा शुद्धिकरण नहीं हुआ, उनके बारे में 12 पद में लिखा कि उनको दूसरा जो अनक्वेंचेबल फायर, कभी नहीं खत्म होगा, जो कभी खत्म नहीं होता है, वो आग में लोग जल जाएंगे। इसका मतलब क्या है भाई बहनों, कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसका समर्थ में और उसका आग में ये एक ऑप्शन नहीं है, ये पर्याय नहीं है, ये एक परमेश्वर का आदेश है, ये आज्ञा है। कितना सारा मसीह लोग और जो अलग अलग पंथ है, गलत कलीसिया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में ये विश्वास नहीं करते। हाँ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं वो क्या है, और उन्होंने कभी उसका एक अनुभव नहीं पाया। इसलिए ये गलत कलीसिया है। हर एक कलीसिया जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा के साथ साथ उनको नहीं मिलता है, ये लोग का सही मसीह नहीं है। तो भाई बहनों, पहला हम लोग आग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम समर्थ के बारे में बात करेंगे। देखो, पवित्र आत्मा एक आग है। हमारा परमेश्वर रिफाइनिंग फायर, शुद्धिकरण करने वाला आग है। साथ साथ वो कंज्यूमिंग फायर भी है जो भस्म करता है। पहले बार हमको परमेश्वर ये मौका देता है कि पवित्र आत्मा का आग के द्वारा हमारा जीवन में शुद्धिकरण हो। जो लोग नया जन्म पाना चाहते हैं, उनका परमेश्वर शुद्धिकरण करते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा जो उसका शिष्य बनना चाहते हैं और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखो भाई बहनों, हमको सब लोगों को ये पवित्र आत्मा का आग का जरूरी है। क्यों? जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ, उनको पवित्र आत्मा उनका पाप के बारे में एहसास दिलाता है ताकि उनका नया जन्म हो। बहुत बार
ये लोग जब भी निराशा में जी रहे, पवित्र आत्मा उनको एहसास दिलाता है कि उनका नया जन्म होना जरूरी है। लेकिन जो लोगों ने गलत पानी का बपतिस्मा लिया और उनका जीवन में ये लोग बहुत निराशा में जी रहे, क्यों? बहुत सारा संकट, जीवन में संकट उनका जीवन में आए हैं और ये अभी थक गए, छोड़ना चाहते हैं कि उनका नया जन्म नहीं हुआ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको नहीं मिला। ये उनका आत्मिक जीवन में बढ़ते नहीं हैं, उसमें भी उनको बहुत निराशा होता है, उनको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है। क्यों? उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, आग का बपतिस्मा नहीं मिला। क्यों? उनका नया जन्म बराबर नहीं हुआ। ये सब जुड़ा हुआ है। नया जन्म नहीं हुआ तो हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसा मिलेगा? नहीं मिल सकते। तो पूरा हमारा मसीह जीवन, आत्मिक जीवन इतर बितर हो जाता है और बहुत गड़बड़ होता है। उसके बाद ये लोगों का जीवन एक स्थिर पानी का जैसा रहता है, आगे बढ़ते ही नहीं, लेकिन जरूर पीछे हटते हैं और बाद में धीरे धीरे ये भागोड़ा बन जाते हैं, भाग जाते हैं, कलीसिया छोड़ के जाते हैं कि उनका जीवन में पाप है, उनका जीवन में निराशा है, पाप के ऊपर विजय नहीं मिलते। क्यों? उनका सही नया जन्म नहीं हुआ था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। ये लोग नामधारी मसीह है। लेकिन भाई बहनों, ये बहुत खतरनाक बात है, डेंजरस। क्यों? यही लोग एक दिन विधर्म और विश्वास त्यागी बनेंगे, एपोस्टेसी। धीरे धीरे उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा और ये लोग उनका जो समर्पण है किया तो ये तोड़ देती, उनका जो मन्नत है, शपथ है, ये भी तोड़ देती। ऐसा करके ये उनका विश्वास में धीरे धीरे पीछे हटने के लिए शुरू करते हैं और एक दिन भगोड़ा बन जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। क्यों? उनको प्रभु का वचन का जानकारी नहीं है। ये दुनियादारी मसीह है और नामधारी मसीह है। लेकिन परमेश्वर का जो शब्द है, वचन है, बोलता है कि ऐसा विश्वास त्यागी विधर्मी लोग जो पीछे हटने वाले हैं और भागोड़ा है, कभी भी परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं करेंगे। दुख की बात है भाई बहनों। तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त है, हमारा कलीसिया का जो लोग छोड़ के गए, उनको बताओ कि एक बहुत खतरनाक बात है। शैतान ने उनका आंखें बंद कर दिया, ये समझते ही नहीं। क्यों? पहला से ही उनका उद्धार नहीं हुआ या अभी सुनने वाले नहीं हैं। तो ये पवित्र आत्मा का आग हमारा
सुपरनैचुरल, अति नैसर्गिक रीति से हमारा शुद्धिकरण करने के लिए और हमको प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने के तैयारी होने के लिए हमको ये दिया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि ये आग के द्वारा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा क्या होता है, एक जो रेमनेंट है, अवशेष तैयार होता है। अवशेष कौन है? ये थोड़े लोग हैं जिन्होंने प्रभु के लिए पूरा समर्पण किया 100%, और 100% उन्होंने सब चीज़ों का त्यागीकरण किया। ये लोगों को बोलता है अवशेष। ये चुने हुए लोग हैं। भाई बहनों, ऐसा साधारण मसीह, नामधारी मसीह बनने के लिए कभी सोचो मत, तुम प्रभु का दुल्हन नहीं बनेंगे। क्यों? तुमने पवित्र आत्मा का जो आग है उसको तुमने रोक दिया है और रेजिस्ट सामना किया है। इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा तुमको प्रभु यीशु का दुल्हन बनाने के लिए उसके पास नहीं होते, हमारा सहकार्य नहीं है। तो ये आग के द्वारा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा क्लियरली, साफ साफ ये जो अंतर है, फर्क है नामधारी मसीह और जो प्रभु का दुल्हन है वो दिखाई देता है। भाई बहनों, कोई बहाना मत दो। कभी कभी हम बोलते हैं ओ भाई ये बहन बहुत आगे गया, लेकिन मेरा जीवन में ऐसा नहीं है। भाई बहनों, ये बहुत खतरा का बात है, बहुत डेंजर है इसमें। हम लोग आग से भरे हुए, जोश के साथ भरे हुए और ये जुनून के साथ, ऐसा हम लोग, हमारा दिल ऐसा होना चाहिए। यही लोग अवशेष है जिनको प्रभु ने अलग कर दिया ताकि ये लोग उसका दुल्हन बन सके। आपको मालूम है ना, ये 10 कुमारी का एक दृष्टांत, ये सब 10 जन कुंवारी थे, मतलब उनके अंदर ये था, एक इच्छा था प्रभु का दुल्हन बनने के लिए। लेकिन 5 जन के पास आग था, 5 जन के पास रोशनी थी, ज्योति था, और लेकिन ये दूसरा लोगों के पास, ये लोग आलसी थे, सो रहे थे, उन्होंने उसका बंदोबस्त नहीं किया, इंतजाम नहीं किया और प्रभु ने उनको निकाल दिया। भाई बहनों, ये बहुत बार दृष्टांत तुमने सुना है। तुमको ऐसा मसीह बनना चाहते हैं? ये 5 जो मूर्ख, प्रभु ने उनको मूर्ख बोला। भाई बहनों, कितना हमारा बीच में मूर्ख मसीह है, मूर्ख मसीह। उनको कोई ये नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, ऐसा ही आते हैं रविवार को, क्या हो जाएगा उनका अंत। प्रभु यीशु मसीह को अवशेष चाहिए, रेमनेंट जो उन्होंने पूरा उनका 100% समर्पण किया प्रभु यीशु के लिए, ताकि ये उसका दुल्हन बन सके और संसार को पूरा त्याग दिया। हमको इच्छा है तो हमको ये पवित्र आत्मा का आग के द्वारा, पवित्र आत्मा हमको शुद्धिकरण करेगा। जो हम चीज़ बोलते हैं हमारे पास नहीं होता है, वो पवित्र आत्मा उसका आग के द्वारा करेगा।
बहुत बार हम ऐसा बहाना देते हैं, मेरे पास नहीं होता है, मेरे पास नहीं होता है, मेरे पास नहीं होता है। सब लोगों के पास होता है जिनका नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा का जो आग है उसमें उनको बपतिस्मा मिला। सब लोगों के पास होता है। प्रभु जानता था कि हमारे पास ये चीज असंभव है, इसलिए उसने हमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया, उसका आग में हमको बपतिस्मा दिया, ताकि ये पवित्र आत्मा का काम है हमको संसार से अलग करने के लिए, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का दुल्हन बने। पवित्र आत्मा ये काम करने के लिए तैयार है, हमारे पास नहीं होता है, लेकिन हम ये समर्पण करेंगे, उसका हवाले में करेंगे तो जरूर पवित्र आत्मा हमको प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनाएगा। ये आग का काम है और पवित्र आत्मा जरूर हमको ऐसा दिल देगा, हमको पाप के ऊपर विजय देगा, हमारे अंदर जो जो मलिनता है वो निकाल देगा, शुद्ध करेगा हमको। हमारे पास नहीं होता है, लेकिन पहला हमारा नया जन्म पाना है और उसके बाद पवित्र आत्मा का शक्ति, सामर्थ और आग से हमको बपतिस्मा मिलना चाहिए। भाई बहनों, अभी थोड़ा तुमको पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो सामर्थ का बपतिस्मा है, इसके बारे में मैं तुमको सिखाना चाहता हूं। अभी हम पढ़ेंगे प्रेषितों का काम 1:4 से 5 और 8। Acts 1:4-5 and verse 8 पढ़ेंगे। उसने उन्हें एकत्रित करके यह आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिससे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। पद 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और समारिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। जैसा मैंने बोला भाई बहनों, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये एक अनिवार्य है, एक ऑप्शन नहीं है, पर्याय नहीं है। लेकिन ये दुखी बात है कि बहुत सारा आज मसीह पंथ है, डिनोमिनेशंस है, कलीसिया है, जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, फिर भी बोलता है हम सही कलीसिया है। नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ उसका शिष्यों को बोला, देखो तुम्हारा मिनिस्ट्री, तुम्हारा सेवकाई शुरू भी नहीं हो सकता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बिना। इसलिए रुकना, जल्द तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, रुको, यरूशलेम में रहना, इधर उधर प्रचार करने के लिए भागो मत, सेवकाई करने के लिए भागो मत, रुको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए। कहीं एक कलीसिया है जो लोगों को बोलता है रुको, क्यों इधर लिखा था रुको, लेकिन ये रुको सिर्फ पहला जो शिष्य थे 11
उनके लिए था। ये रुको अभी हमको लागू नहीं होता है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने ये पवित्र आत्मा का पेंटेकॉस्ट का दिन इनॉग्रेशन कर दिया है, कर चुका है। इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया है, तभी रुकने का था। तभी अभी काय के लिए रुकने गए? अभी जैसा हमको पानी का बपतिस्मा मिलता है, हमको तुरंत पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों? बहुत सारा कलीसिया को ये अभी तक समझा नहीं कि बपतिस्मा कैसा सही रीति से लेना है। पहला तो ये गलत कलीसिया है कि किसी को भी बपतिस्मा देते हैं। क्यों? उनको जल्दी से जल्दी उनका कलीसिया का मेंबर, सदस्य बनाने का है, ताकि जल्दी उनका दशमांश आ सके। तो उनका तैयारी नहीं है, दिल का पश्चाताप सही नहीं है, समर्पण सही नहीं है। तो इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह हमारा दिल जांचता है और उसको मालूम है कि ये लोगों ने सही बपतिस्मा नहीं लिया, इसलिए वो उनको सिक्का नहीं मारता है पवित्र आत्मा का उनके ऊपर और उनको बपतिस्मा नहीं देता है। तो ऐसा लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसा मिलेगा? तो भाई बहनों, तुम्हारा बीच में ऐसा कोई है तो ये समझना कि तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए नहीं मिला कि तुम्हारा पानी का बपतिस्मा सही नहीं है, कि उसमें पश्चाताप बराबर नहीं था, समर्पण 100% नहीं था और त्यागीकरण 100% नहीं था। प्रभु यीशु किसी को ही ऐसा ही बपतिस्मा नहीं मिलता है। वो पवित्र आत्मा जो है वो उसका बहुत कीमती एक दान है। वो ऐसा ही बांटेगा नहीं, ऐसा नहीं मिलते। हमारा पाप के और पश्चाताप और हमारा दिल का, जीवन का समर्पण 100% और पूरा दुनिया का त्यागीकरण, दुनिया का जो सब जो बातें हैं, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आइज, प्राइड ऑफ लाइफ, आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीविता का घमंड, वही है ये दुनिया में। वही पापी मनुष्य चाहता है, आकर्षित होता है, उसका पीछे जाता है। और ये हम त्यागीकरण करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारा शादी प्रभु यीशु के साथ नहीं होता है। और ये शादी का जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु हमको पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा नहीं देगा। तो भाई बहनों, हम ये विषय में एक बात हम बराबर समझना है। उसमें है, एक है अथॉरिटी और एक है पावर। उसका मतलब क्या है? एक है अधिकार और दूसरा है समर्थ। कहीं इंग्लिश अनुवाद और हिंदी अनुवाद का बाइबल में ये लोग ये नहीं समझते हैं कि इसमें फर्क है, अधिकार और समर्थ। अधिकार यूनानी भाषा में बोलता है एक्सुसिया। एक्सुसिया समर्थ नहीं है, ये अधिकार है। और ड्यूनामिस है शक्ति। तो कहीं बाइबल में जिधर अधिकार लिखा है वहाँ उन्होंने शक्ति भाषांतर किया है। तो इसलिए गड़बड़ होता है। हम समझना चाहिए कि ये दो चीज़ अलग अलग है। पहला, हमको परमेश्वर से ऑथराइजेशन, एक अधिकारण मिलना चाहिए। और बाद में
ये समर्थ चलाने के लिए अधिकार हमको चाहिए, और अधिकार है तो समर्थ हमको चाहिए। दो चीज़ अलग अलग है। तो हम देखेंगे लूका 10, 18, 19। लूक 10, 18 and 19 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान आकाश से गिरते देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, अतः कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। देखो भाई बहनों, प्रभु ने उसका शिष्यों का ट्रेनिंग का समय उनको भेजा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और उनको अधिकार दिया और ये शक्ति दिया। ये क्या है? उनका ट्रेनिंग के लिए, रिहर्सल बोलते हैं उसको। सही अधिकार और सही समर्थ उनको पेंटेकोस्ट का दिन मिलने वाला था। तो अभी ट्रेनिंग का समय, रिहर्सल क्या बोलते हैं, जाने दो, एक प्रैक्टिस। तो प्रभु ने उनको पहला ही दिया, अधिकार दिया, शक्ति। और क्या बोला? तुम सुसमाचार प्रचार करने का समय क्या करो? तुम जो सांप है, बिच्छू है और शत्रु का पूरा जो शक्ति है उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार चलाओ। उनको तुम्हारा पैर का नीचे कुचल डालना। भाई बहनों, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आज, कि सुसमाचार प्रचार करना और समर्थ के साथ चमत्कार और चिन्ह करना, ये दो बातें साथ में है। ये बराबर सुनो और सीखो। सुसमाचार प्रचार करना और उसके बाद ये सुसमाचार का जो सामर्थ है उसका प्रदर्शन नहीं करना, दिखाना नहीं है, जाहिर नहीं करना, ये गलत सुसमाचार है। 1 कोरिन्थी 2, 4 और 5। 1 Corinthians 2, 4 and 5 पढ़ेंगे। मेरा संदेश और मेरा प्रचार ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों में नहीं था, परंतु आत्मा और सामर्थ के प्रमाण में था, जिससे कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर आधारित हो। देखो भाई बहनों, पौलुस क्या बोलता है, खुद का उदाहरण देता है। मेरा संदेश और मेरा सुसमाचार का प्रचार ये इसके ऊपर आधारित नहीं था, जो ज्ञान का जो शब्द है लुभाने वाले। भाई बहनों, हम क्या करते हैं, हम सुसमाचार प्रचार कैसा करना है वो सीखने के लिए शायद हम लोग का बाइबल कॉलेज में जाते हैं। हमको थियोलॉजी चाहिए, देव ज्ञान चाहिए, बाद में हम उसमें पीएचडी करते हैं, बाद में मास्टर इन डिविनिटी MD हमको चाहिए, और ये सर्टिफिकेट लेकर हम सोचते हैं कि हम हमारा सेवकाई
शुरू कर सकते हैं। नहीं भाई बहनों, ये गलत है। आजकल बहुत सारा जो प्रचारक है, जो सुसमाचार का स्वार्थक है, इनका उद्धार भी नहीं हुआ, उनका नया जन्म भी नहीं हुआ, उनको सुसमाचार क्या है ये भी मालूम नहीं है। उनको शायद कौन सा संस्था ने उनको अभिषेक किया है। संस्था अभिषेक नहीं दे सकते हैं, अभिषेक परमेश्वर से मिलना चाहिए। लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट है कि तो अभी पास्टर बन सकता है, तो एक कलीसिया शुरू करते हैं। शैतान ने इतना बहकवाया आज का बहुत लोगों को, गलत मसीहों को और गलत कलीसिया को, ताकि ये सुसमाचार का काम हम सही रीति से ना करें और उसका फायदा फल ना मिले। इसलिए आज जो what they are churning out is बहुत बार नामदारी मसीह। तो पौलुस बोलता है, मैंने सिर्फ बातों में मैंने प्रचार नहीं किया, सिर्फ वो भी किया। सुसमाचार का मतलब क्या है, प्रभु यीशु कौन है, ये सब कुछ इनको सिखाया। लेकिन ये प्रचार करने के बाद वो बोलता है, मैंने पवित्र आत्मा और उसका शक्ति का प्रदर्शन किया। भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण है। सुसमाचार को दो भाग है, एक प्रचार करना, सुसमाचार क्या है उनको सिखाना, प्रभु यीशु कौन है ये सिखाना, कैसा हमको उद्धार मिलता है, नया जन्म पाते हैं, पाप का क्षमा कैसा मिलता है। ये एक बात है कि प्रभु यीशु हमारा प्रेम करता है, परमेश्वर हमारा प्रेम करता है। लेकिन ये सब जो बातें हैं वो हम लोगों को व्यवहारिक तौर से उनको हम ये साबित करना है, हम डेमोन्स्ट्रेट करना है, हम प्रदर्शित करना है, साबित करना है। इसका मतलब क्या है, सुसमाचार का ये दो भाग साथ में होना जरूरी है। आज ज्यादा से ज्यादा सब लोग लुभाने वाले शब्दों के द्वारा बड़ा बड़ा प्रचार चलता है, लेकिन वो प्रदर्शित करने का है, साबित करने का है। तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया है क्या? क्रूस के पर मरा है क्या? वो मेरा प्रेम करता है क्या? मुझे साबित करो। ठीक है भाई, तू बीमार है, ये मैंने तुझे सिखाया, उसके ऊपर तेरे को विश्वास है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास है, मैं अब भी तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू ठीक हो जाएगा। इसको बोलता है प्रदर्शन। और ये महत्वपूर्ण भाग है सुसमाचार का। जिस सुसमाचार में सिर्फ शब्द है वो सही सुसमाचार नहीं है। शब्द और एक्शन, कार्य में प्रदर्शन। इसलिए प्रभु ने उनको भेजा और उसको बोला कि तू सब जो सांप बिच्छू ये है, ये एक शैतान का एक चिन्ह है, उनका शैतान का, तो उनके ऊपर तू उनको पराजय करो, कुचल दो उनको। ये हमारे पास नहीं होते। क्यों? नया जन्म नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, इसलिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। कुछ फायदा नहीं है भाई बहनों।
तो हम ये हमारा दिल में और ध्यान में ये हम पकड़ना चाहिए कि सुसमाचार का संदेश और उसका प्रदर्शन ये एक ही है, मतलब साथ में है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। ये क्या शोबाजी नहीं है, शोबाजी नहीं है, ये लोगों को दिखाने के लिए कि जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो कंप्लीट वर्क उसने जो काम किया और पूरा काम किया, उसका फल क्या है, उसका नतीजा क्या है, हम ये दिखाना चाहिए। भाई बहनों, आज जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ये लोग पर्चियों का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ, लेकिन उनके पास उसके अलावा कुछ नहीं, शक्ति नहीं, समर्थ नहीं। हम बोलते ही रहेंगे सुसमाचार, कुछ फायदा नहीं। सुसमाचार देखो उधर मार्कुस में क्या लिखा, मार्कुस 16:17 ऐसा कुछ है, 17-18। हाँ हाँ 20 पढ़ो। मार्कुस 16 का पद 20। और उन्होंने जाकर सब जगह सुसमाचार प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु है उधर, और क्या करता था? और वचन को उन्हें चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे स्थापित करता रहा। सुसमाचार का शब्द, सुसमाचार का संदेश वो स्थापित करता था चिन्ह चमत्कार के द्वारा। मतलब क्या है कि प्रभु यीशु, ये हम पढ़ा तो प्रभु यीशु ने उनको बोला था, जो लोगों का सही उद्धार हुआ, सही नया जन्म हुआ, ये लोग जो सही विश्वासी है, उनका पीछे क्या हो जाएगा? कैसे, क्या लिखा उधर? पद 17, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे। हाँ, ये चिन्ह दिखाई देंगे, मतलब हमारा सही नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको मिला, समर्थ का और आग का, ये चिन्ह दिखाई देंगे। हमारा पीछे पीछे ये होना चाहिए। सिर्फ सूखा सुसमाचार गलत सुसमाचार है। क्यों? हमारे पास ये समर्थ नहीं है कि हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए हम सिर्फ बातें करते रहता है, लोगों के पास जाके बैठ के उनको समझाते हैं, उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं, कोई समर्थ नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं, कोई छंगाई नहीं। कुछ तो गड़बड़ है भाई बहनों। तो प्रदर्शन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग साबित करता है और स्थापित करता है कि जो हम लोगों ने प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया, वो सही है। वो स्थापित करने के चिन्ह चमत्कार के द्वारा। हम तो चुपचाप घर पे बैठो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यही तो फर्क है सही सुसमाचार और गलत सुसमाचार। भाई बहनों, तुमको मैंने एक बार बोला था, एक घटना जो रोमानिया का जो पास्टर है उसके साथ हुआ। उसका नाम क्या है? रिचर्ड बुमरान। एक
जेल में था, एक कम्युनिस्ट भाई के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट, हाँ, साम्यवादी। और उसके साथ वो ये करता था, उसको सुसमाचार प्रचार करता था। और अकस्मात अचानक उसने पूछा, किधर है तेरा यीशु? और उसने बोला, इधर है। उसी समय उसका पूरा चेहरा प्रभु यीशु का समान बन गया। ये चिन्ह है, ये चमत्कार है जिसके द्वारा हम साबित कर सकते। उसने बहुत उसको सिखाया, बहुत उसको प्रचार किया, बहुत, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुआ, वो खुश नहीं हुआ, वो खातरी नहीं हुआ, उसको यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब भी उसने ये चिन्ह चमत्कार देखा, वो बदल गया। भाई बहनों, हम लोग बोलते हैं ना, हमने बहुत उसको ये किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। हमारा जीवन में शायद ये चीज़ कमी है कि हमारे पास चिन्ह चमत्कार नहीं है, हमको सामर्थ्य नहीं है, चंगाई करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। और देखो, मैंने तुमको हमेशा ये सिखाया कि सुसमाचार एक युद्ध है शैतान के साथ। शैतान के साथ युद्ध करने के लिए इफिसी 6:10 में लिखा, तुम तुम्हारा अस्त्र शास्त्र पहनो। सबसे बड़ा अस्त्र शास्त्र है पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे साथ। ये सामर्थ्य नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ। इसलिए आज सुसमाचार का काम में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। पहला तो सब गलत कलीसिया सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं। ये सुसमाचार प्रचार करते हैं क्या, कहीं दूसरा कलीसिया का चोरी करने के लिए जाते हैं, मालूम नहीं है। देखो भाई बहनों, उद्धार ये प्रथम बात है, पहली बात है, लेकिन उसका प्रदर्शन करना जरूरी है। हम लोगों को बोल सकते हैं प्रभु यीशु तुम्हारा प्रेम करते हैं, जरूर उद्धार एक बड़ा चमत्कार है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि राज का जो सुसमाचार है वो सिर्फ उद्धार नहीं है, वो उद्धार है और चंगाई, चमत्कार, चिन्ह, ये भी उसका है। दुष्ट आत्मा को भगाने का, मुर्दों को जिलाने का, ये सब सुसमाचार का जो काम है उसका भाग है। सिर्फ उद्धार उद्धार उद्धार, सिर्फ समाचार 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 काफी नहीं है। लोगों को आज लोग भूख और प्यास में है। ये प्रदर्शन देखने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह का समर्थ, पवित्र आत्मा का समर्थ, वो देखना चाहते हैं। तो इसलिए अभी भाई बहनों, हम सिर्फ बात करने का और शब्दों के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने का बंद करके अभी हम लोगों ने प्रदर्शन करने का शुरू करना है। भाई बहनों, मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि ये संदेश के द्वारा हमारा एक नया युग शुरू हो जाएगा हमारा कलीसिया में। क्यों? अभी हमको ये सही जानकारी मिल गया कि जब तक सुसमाचार और साथ साथ चिन्ह चमत्कार का प्रदर्शन साथ में नहीं होगा, सुसमाचार में कोई दम नहीं होगा, कोई विश्वास नहीं करेंगे, कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? हम लोग एक गवाह नहीं है, क्रेडिबल मतलब विश्वासपूर्व, विश्वास, जिनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हमारे ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम बातें करते रहेंगे तो ऐसा है वैसा है, प्रभु यीशु ऐसा है, वो मरा है, गला है और जी उठा है। ये उसका सामर्थ्य
प्रदर्शित करो, दिखाओ लोगों को। उसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। कई लोग है कि अपोलोजेटिक्स मतलब हमारा विश्वास का ये लोग रक्षण करते हैं, उसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। लोग सुनते हैं, चले जाते हैं। तो पहला ये करो, सब अपोलोजेटिक्स करो और बाद में बोलो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं ये कर रहा हूँ वो सही है। बुलाओ उनको, कौन है? ये है, ये सही है, प्रभु यीशु का नाम से मैं चंगा करेगा तुमको। तो सेवकाई करने के लिए और सेवकाई में उतरने के लिए मापदंड क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मिनिस्ट्री? कौन मिनिस्ट्री कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर बोला, ये जो लोग है उनके पास सिर्फ सुसमाचार नहीं है, लेकिन उसके पास चिन्ह चमत्कार भी है। हमारा पीएचडी और डिविनिटी में बड़ा बड़ा जो हमको ये मिलता है, ग्रेड्स मिलता है, वो मास्टर, ये कुछ फ़ायदा का नहीं है। लेकिन आज उसके ऊपर ही सब लोग ये करते। मेरे पास सर्टिफिकेट है पास्टर का, मैंने 2 साल का बाइबल कॉलेज किया। एक बार एक जान को मैंने बोला, वो तेरा टॉयलेट में इस्तेमाल करो, टॉयलेट में। एक्ट्स 2:22। प्रेषितों के काम 2:22 पढ़ेंगे। हे इज़राइलियों, इन बातों को सुनो। यीशु नासरी एक ऐसा मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने सामर्थ्य के कार्य, आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से जो उसने उसके द्वारा तुम्हारे समक्ष किए, तुम पर प्रकट किया, जैसा कि तुम स्वयं जानते हो। ये पतरस का संदेश है। मैन ऑफ इज़राइल, इज़राइल का लोग सुनो, ये जो यीशु नजरी है ना, वो ऐसा आदमी है जिसके पास बड़ा बड़ा बुद्धि है, वो बड़ा प्रचार करता है, और उसके बारे में पुराना करार में ऐसा लिखा है, आइसाया नबी ने लिखा है, और डैनियल ने लिखा है, और बहुत सारा दाऊद ने लिखा है। नहीं, ये सब कुछ नहीं बोला। उसको बोला, उसको परमेश्वर ने मान्यता दिया। He has been approved by God। उसको परमेश्वर ने अभिषेक दिया और उसको चिन्ह चमत्कार के द्वारा, जो परमेश्वर ने उसके द्वारा जो प्रदर्शित किया, और तुम लोग ये जानते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर ने उसको अप्रूव किया, उसको मान्यता दिया। पहला उसको एनॉइंटिंग मिला, अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, और उसके बाद परमेश्वर ने सब लोगों को ये स्थापित किया कि वो मेरा ये है, मेरा नबी है। कैसा? चिन्ह चमत्कार के द्वारा। भाई बहनों, यही मापदंड हर एक जो सेवक बनना चाहता है परमेश्वर का, उनका जीवन में ये होना चाहिए। ये नहीं है आज तक कोई बोलता है परमेश्वर ने मेरे से बात किया, मुझे बुलाया। कौन बोलता है परमेश्वर ने बात की? तू झूठ बोलते है। हम मानना है, हम विश्वास करना है। तेरे अंदर कोई फल नहीं है, तेरे अंदर कोई अभिषेक नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी कलीसिया शुरू करते हैं।
क्यों एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, थोड़ा ये करने गए, रिक्शा चलाने गए और उसके बाद थोड़ा पैसा मिलता है इसका दशमच का, ये अभी धंधा हो गया, ये व्यवसाय है, सही व्यवसाय है, ये बुलावट नहीं है, ये अभिषेक नहीं है, ये शक्तिकरण नहीं है, ये व्यवसाय है आज का लोगों का। तो प्रभु यीशु के बारे में लूका 4 में क्या लिखा था? लूका 4:18 पढ़ेंगे। लूक 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह का समय की उद्घोषणा करूं। ये प्रदर्शन है, ये चिन्ह चमत्कार है। तो प्रभु यीशु मसीह को अभिषेकित किया, उसको भेजा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और साथ साथ उसने जो शैतान का बंदी थे और जो कंगाल थे और जो लोग पीड़ित थे, सब लोगों को उसने छुटकारा दिया, प्रदर्शित किया। हमारा सेवकाई में ऐसा ही मापदंड होना चाहिए। हमारे पास एक अनॉइंटिंग होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का हमको समर्थ होना चाहिए, और ये प्रदर्शन करने का हमारे पास अधिकार और समर्थ होना चाहिए। मतलब शैतान के साथ क्या करना? युद्ध करना, उनको पराजय करना, दुष्ट आत्मा को निकालना, छंगाई ऐलान करना, ये सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसका बिना कुछ फायदा नहीं है। मत्ती 11:1-5। मैथ्यू 11:1-5 पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब यीशु अपने 12 चेलों को निर्देश दे चुका, तो वह उनके नगरों में शिक्षा देने और प्रचार करने चला गया। जब बंदीगृह में यूहन्ना ने मसीह के कार्य की चर्चा सुनी, तो अपने शिष्य को उसके पास यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो, जाकर उसका सुसमाचार यूहन्ना को दो कि अंधे दृष्टि पाते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते, बहरे सुनते, मुर्दे जिलाए जाते और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा बंदीगृह में था और उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना है, तो उसने उसका शिष्यों को भेजा ये पता करने के लिए वो मसीह है क्या, वो सही मसीह है क्या। प्रभु यीशु उनको बोल सकता था, उसको जाके बोलो मैं जो बात कर रहा हूं वो जाके बोल, ना तो पुराना करार में मेरे बारे में क्या क्या लिखा है वो उनको समझाओ। आइसाया ने क्या बोला, दाऊद ने क्या बोला, डैनियल ने क्या बोला, ये सब जो नबी है ये लोगों ने कैसा प्रभु यीशु के बारे में उधर पहला ही जिक्र किया था और नबूवत किया था, उसके बारे में नहीं। प्रभु ने वो नहीं बोला, उनको जाके बोलो मेरा काम, मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसा जो
अंधे हैं उनको नज़र मिलता है, जो लंगड़े हैं वो चलने शुरू होता है, और जो कोढ़ी है ये लोग ठीक होते हैं, जो बहरे हैं वो सुन सकते हैं, और जो मुर्दे हैं उनको जिलाया जाता है, और जो आत्मिक तौर से गरीब है उनको सुसमाचार दिया जाता है। ये मैं तुमको क्यों सिखाता हूँ, इसके ऊपर अभी हमारा चर्च में वो ये जोर डालना जरूरी है। हमारा ज़्यादा शब्द हो गया, बहुत हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? शहीद जिनका उद्धार नहीं हुआ ये लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं। शहीद जिनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, उनके पर अभिषेक नहीं है, ये लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता है, किसी का ही उद्धार नहीं होता है। ये हम जांचना जरूरी है, हमारा दिल, हमारा जीवन क्यों ऐसा है। और जब भी हम प्रभु के वचन के अनुसार सुसमाचार प्रचार करेंगे, सिर्फ शब्दों में नहीं है लेकिन चिन्ह चमत्कार के द्वारा। और चिन्ह चमत्कार कौन करेगा? जिनका नया जन्म हुआ, जिनको पवित्र आत्मा का समर्थ का बपतिस्मा मिला, आग का बपतिस्मा मिला, ये लोगों के पास परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार है और समर्थ है। जाओ, शैतान तुम्हारे अधीन होगा, तुम उसको पराजय करेंगे, वो तुम्हारा सुनेगा। भाई बहनों, ये जब भी हम समझेंगे तो तभी पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो मीनिंगफुल होता है, अर्थपूर्ण होता है। ना तो क्या फ़ायदा है, सब लोग बोलते हैं। और जो अन्य भाषा में हमको दान मिलता है वो भी सुसमाचार का काम के लिए इस्तेमाल करने का है। घर पे और चर्च में अन्य भाषा में बात करेंगे तो क्या फ़ायदा है? उसका इस्तेमाल सुसमाचार के लिए होना चाहिए। क्यों? अन्य भाषा के द्वारा हमको पवित्र आत्मा का शक्ति से हमारा ये होता है, चार्जिंग होता है, चार्जिंग। सिर्फ पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ, ये गाना करने से पवित्र आत्मा नहीं आता है। जब भी हम अन्य भाषा में दिन रात हम प्रार्थना करते हैं तभी हमारा क्या होता है? चार्जिंग होता है, पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे ऊपर आता है। तो भाई बहनों, ये थोड़ा बातें आप ध्यान में रखना, उसके ऊपर मनन करना, तुम्हारा जीवन जांचना। क्यों हम लोग बेकार लोग, निकामी लोग, और क्या बोलते हैं, क्यों बन गया? देखो भाई बहनों, हमेशा पहला कदम नया जन्म। नया जन्म नहीं होगा तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, यह अभिषेक हमारे ऊपर नहीं है, हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। क्यों? उसमें समर्थ चाहिए शैतान के साथ लड़ाई करने के लिए। जय मसीह की। शालोम। परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आज का संदेश के लिए। प्रभु, अपने हमारा आंखें खोल दिया। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा सेवकाई मुझे दिया। 36 साल हो गया, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। प्रभु, आज जिधर मेरी गलती हो गई, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे क्षमा करो, क्यों इसके ऊपर मैंने जोर नहीं डाला। लेकिन अभी आने वाला दिनों में हमारा कलीसिया में सही रीति से सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमको मदद करो। पहला, सब लोगों का नया जन्म होने दो। नामधारी मसीह कुछ नहीं कर सकते। हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक और शक्ति, समर्थ हमको चाहिए। प्रभु, हमको दे दो। प्रभु, ये कलीसिया के ऊपर आप आशीर्वाद दे दो। प्रभु, हालेलुया। आपका आग के द्वारा और हम पवित्र बनने के लिए और पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हमको मदद करो प्रभु। और बहुत लोगों का, आत्माओं का फसल काटने के लिए हमको मदद करो प्रभु, ताकि हम
सब लोग आपका शिष्य बने, आपका सैनिक बने, आपका दुल्हन बने। धन्यवाद, ये काम आप अभी शुरू करेंगे। हमारा दिल को छुओ प्रभु, हमारा आंखें खोल दो प्रभु, और हमको शैतान का हर एक बैकवर्ड से और झूठ से हमको छुटकारा दो प्रभु। धन्यवाद, आपने ये प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। शालोम। हालेलुया। प्रभु का आज संदेश के लिए, सच्चाई के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने सच में जैसे पिताजी ने बताया कि बहुत सारे पंथ है, कलीसिया जो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसका अभिषेक के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो उसका आज्ञा पालन वो अपने कलीसिया में वो लागू नहीं करते हैं, जबकि ये सिखाते नहीं हैं, जबकि ये सच्चाई के ऊपर हर एक चीज़ आधारित है। जैसे हमारा मसीह जीवन बिना पवित्र आत्मा का अभिषेक बपतिस्मा के बगैर हमारा मसीह जीवन हम जी ही नहीं सकते हैं। तो ये जो आज हमने सच्चाई सुना, प्रभु को बहुत धन्यवाद। और जैसे पिताजी ने कहा कि अभी हमारे कलीसिया में हम ये कार्य में इसका लागू करेंगे, शुरुआत करेंगे कि जो हमने सिर्फ सुसमाचार ही प्रचार नहीं करना है, लेकिन सुसमाचार, चिन्ह और चमत्कार और परमेश्वर का अद्भुत काम स्थापित हो, ये दोनों साथ में हम हमारे कलीसिया में आने वाले दिनों में आज से, अभी से वो देखेंगे। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और एक बातें जो हमने बात सीखा कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है, जो बात है, वो है नया जन्म। जब तक हमारा नया जन्म नहीं होगा तब तक हमको पवित्र आत्मा का ये अभिषेक नहीं मिलेगा। और अगर अभिषेक नहीं मिलेगा, हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलेगा, हमारा जो सुसमाचार है, जो शक्तिशाली सुसमाचार हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। तो और हमको वो अधिकार, वो शक्ति नहीं मिलेगा, वो सामर्थ नहीं मिलेगा। तो प्यारे भाई बहनों, जैसा हम ये गीत गाते जो कहता है, तेरे सामर्थ से मुझको यीशु भर दे, बनूं मैं गवाह इस जीवन में। तो हम ये प्रार्थना के दिल से कि सच में प्रभु, आज मैं ये नया जन्म पाते हुए तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ में पाना चाहती हूँ। जैसे पिताजी ने कहा कि हमारे जो 10 भाई बहनों ने जो बपतिस्मा हुआ, उन्होंने अभिषेक सामर्थ पाया। प्रभु, मैं भी ऐसा अनुभव पाना चाहती हूँ, मुझे भी ऐसा चाहिए। तो ये भूख और प्यास के साथ, इस दिल के साथ हम ये गीत गाएंगे और समर्पण और निर्णय लेंगे।
प्यारे भाई बहनों, इस समय जो वचन आज हमने सुना वो उसका प्रति उत्तर देने का ये समय है। हम साथ में मिलके, जैसे पिताजी ने वो उदाहरण दिया, सच में प्रभु को धन्यवाद, जो वो रोमानिया का भाई था रिचर्ड बुमरन, कि सच में जैसे उसने सुसमाचार प्रचार किया उस व्यक्ति को बंदी गृह में, तो जब उसने पूछा कि किधर है तुम्हारा यीशु, तो उसने अब बोला यहाँ है। तो हमारा भी यही होना चाहिए कि जब हम ऐसा पवित्र आत्मा से भरकर जब जीवन जिएंगे अभिषेक के साथ, बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा का, हम भी कह सकेंगे सुसमाचार के साथ कि वो चिन्ह और चमत्कार स्थापित होगा। तो ये दिल के लिए और जो भाई बहन चाहते हैं कि आप ऐसा जीवन जिए, तो सच में आज एक सही निर्णय लेना और अपना जीवन प्रभु को समर्पण करना। साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु आज का सच्चाई के लिए। प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु कि सच में पिता, मैं खुद प्रभु पहले अपने जीवन में प्रभु यीशु ये सच्चाई प्रभु के अनुसार प्रभु मैं जीऊँ, प्रभु मैं चलूँ यीशु राजा। प्रभु खुद प्रभु आपका अभिषेक प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता, हर दिन प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक से भरते रहने के लिए प्रभु, ताकि प्रभु मैं आपका एक सही गवाह बनूं प्रभु, एक सही उदाहरण बनूं यीशु राजा। वैसे ही प्रभु हमारे भाई बहन प्रभु आज जो प्रभु यूट्यूब के द्वारा लोगों ने आपका ये वचन सुना प्रभु, आप उनके हृदय को स्पर्श करना प्रभु यीशु, सबके अंदर प्रभु ऐसा जीवन जीने का एक चाहत प्रभु, एक तमन्ना प्रभु यीशु, एक प्रभु यीशु उनके अंदर प्रभु भूख और प्यास प्रभु जगाना प्रभु जी, ताकि सच में पिता जैसा तू जिया प्रभु यीशु वैसा हम भी प्रभु जिए प्रभु यीशु। हम भी प्रभु यीशु जिस उद्देश्य के लिए, जिस मकसद के लिए प्रभु तूने हमको बुलाया, हमको बचाया प्रभु यीशु, और प्रभु तू चाहता है प्रभु कि तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक जो छापा तू लगाना चाहता है प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हम एक तेरा गवाह बने और सही सुसमाचार प्रभु चिन्ह और चमत्कार के द्वारा स्थापित करें यीशु राजा। सच में प्रभु जी तो ऐसा इस्तेमाल हमारा करेगा, इसलिए धन्यवाद देते यीशु राजा। प्रभु हमारे खुद के शक्ति से नहीं प्रभु, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ये संभव है, इसलिए धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। शालोम। जैसे आप YouTube से ये वचन सुना है संदेश, आप जहाँ भी खड़े हैं वहाँ से आप ये समर्पण, ये दृढ़ निर्णय लेना, ताकि प्रभु आपका सही नया जन्म के द्वारा आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले और आप परमेश्वर का एक सही गवाह बने, जिसके द्वारा वो आपको सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करे। शालोम। हालेलुया। ये विश्वास है, आश्वासन है कि जैसा आज वचन हमने सुना, सच में वो उत्साह, वो आनंद प्रभु ने हमारे अंदर डाला कि हमको अभी संघर्ष करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे लिए उपाय है, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। तो हर एक शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, सबसे महत्वपूर्ण काम है सुसमाचार प्रचार करना, एक गवाह बनना जिसने पानी बपतिस्मा लेते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, जो सिर्फ शब्दों के द्वारा या सिर्फ होठों के द्वारा नहीं, लेकिन वो जुनून के साथ, वो जोश के साथ जो हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा मिलता है। तो जैसा हम ये गीत भी गाते कि तुम्हारी ज़िंदगी सुसमाचार के योग्य हो, तो प्रभु सच में मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन सुसमाचार के योग्य हो। सुसमाचार के योग्य हो, हमारी जिंदगी
शालोम। हालेलुया। प्रभु को बहुत धन्यवाद आज का हमारा ये संगति के लिए, आज का आराधना सभा के लिए। सच में प्रभु ने आज हमको उसके सच्चाई के द्वारा तृप्त किया है और यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो आज हमने सुना है, हम वो सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन उसको कार्य में लगाने वाले हम बनेंगे। अभी से ही प्रभु हमको मदद करेगा इसका आज्ञा पालन करने के लिए। तो इसके लिए हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ का ज़रूरत है जो आज हमने सुना है। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए और पिताजी के लिए भी, हर विषय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु यीशु आज का प्रभु हमारा प्रभु जो आराधना सभा, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। जो सच्चाई आज हमने सुना प्रभु, सच में प्रभु जी ये इतना महत्वपूर्ण सच्चाई है यीशु राजा। हमारा मसीह जीवन जो इस पर आधारित है प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु जी कि जो जो भाई बहनों ने ये आज सुना है प्रभु जी, प्रभु आपने प्रभु जो ये बीज बोया है प्रभु, विश्वास करते हैं प्रभु कि उनके जीवन में आप विजयी हो, उनके जीवन में आपने काम करना शुरू किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। मांगते हैं प्रभु जी ये वचन प्रभु, ये सच्चाई हम सिर्फ सुने ही नहीं प्रभु लेकिन इसको कार्य में भी लगाने वाला तू हमको बनाएगा प्रभु, जिसके लिए तेरा पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है, इसलिए धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। हम मांगते हैं प्रभु ये सच्चाई को अनसुना नहीं करने के लिए प्रभु, लेकिन प्रभु ये आशीर्वाद को प्रभु सही दिल से स्वीकार करने के लिए तू हमको मदद करता है, ताकि सच में प्रभु हम एक प्रभु आपके लिए प्रभु एक सही दुल्हन प्रभु, आपका एक सही गवाह बनते हुए आपका दुल्हन बने यीशु राजा। धन्यवाद करते, स्तुति करते, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना, आमेन। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु के लहू की जय, शालोम, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।